हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BMS फर्स्ट ईयर। अब तक हम अष्टांग हृदय के 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है और मेरे चैनल्स पर वो वीडियो सारी अवेलेबल हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 रोग अनुत्पादनीय अध्याय। देखिए, किसी भी चैप्टर को अगर हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें उसका मीनिंग पता होना चाहिए कि ये नाम क्यों रखा गया है चैप्टर का। ठीक है, या इस चैप्टर के अंदर क्या है। तो सबसे पहले हम रोग अनुत्पादनीय अध्याय का मतलब समझते हैं। देखिए, रोग अनुत्पादनीय जो है वो 2 शब्द से मिलकर बना है। 2 शब्द कौन कौन से हैं? सबसे पहले रोग और एक है अनुत्पादनीय। रोग का मतलब क्या होता है? रोग का मतलब होता है जैसे कोई भी डिजीज़। ठीक है, कोई भी डिजीज़। और अनुत्पादनीय, अनुत्पादनीय का मतलब क्या होता है? जिससे रोगों की उत्पत्ति ना हो। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अनुत्पादनीय का मतलब क्या है? जिससे रोगों की उत्पत्ति ना हो। ठीक है, रोग यानी कि जो बीमारियां वगैरह हो जाती हैं हमें, तो इन 2 वर्ड से बना है रोग अनुत्पादनीय अध्याय। अब देखिए, इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है 13 अधारणीय वेग। मैंने आपको बताया था पहले भी, जब मैंने धारण वगैरह के बारे में बताया है। धारण किसे बोलते हैं? जो हमारे शरीर को होल्ड करके रखता है, मतलब हमारे शरीर को होल्ड करके रखेगा, उसे बोलते हैं धारणीय। अब देखिए, यहाँ पे आ लगा हुआ है तो उसका मतलब क्या है? अधारणीय। 13 का मतलब क्या है? 13। और अधारणीय का मतलब है जो हमें धारण नहीं करने चाहिए। और वेग, वेग क्या होता है? वेग से मतलब होता है जैसे कि किसी भी चीज़ का मतलब एक्शन होना और जल्दी से निकल जाना। हमने वेग वेलोसिटी भी पढ़ा है, आपको याद होगा तो कुछ। वेग का मतलब वेलोसिटी होता है, मतलब किसी भी चीज़ का जल्दी से रेडी होना एक्शन के साथ में। ठीक है, तो 13 अधारणीय वेग बताए गए हैं। मतलब इन 13 चीज़ों को हमें अपनी बॉडी के अंदर धारण नहीं करना चाहिए, यानी कि रखना नहीं चाहिए, होल्ड नहीं करना चाहिए। अब देखिए कौन कौन से 13 वो आधारणीय वेग हैं। वेगान धार्ये द्वत विन मूत्र शव तृण शुधाम निद्रा कास श्रम श्वास जंभा अश्रु छर्दी रेतसाम। ये अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 4/1, मतलब चैप्टर नंबर अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 1 है ये। ठीक है, अब हम इसका मीनिंग समझते हैं कि ये क्या है। मतलब कौन से 13 ऐसे वेग हैं जो हमें अधारणीय है, मतलब हमें हमारी बॉडी के अंदर नहीं रखने चाहिए। अगर हम रखेंगे तो उससे क्या होगा? डिजीज़ को उत्पन्न करेंगे वो। ठीक है, सबसे पहले देखिए द्वात, इसका मतलब क्या है? वाह है, इसका मतलब है वात, हमें वात को नहीं रोकना चाहिए। विन, विन का मतलब क्या होता है? विन का मतलब होता है मल। ठीक है, मूत्र, मूत्र का मतलब क्या होगा? यूरिन। शव, शव का मतलब होता है छींकना, जब हम छींकते हैं ना, स्नीजिंग। ठीक है, तृण, अब तृण का मतलब क्या होता है? प्यास, तो थर्स्ट लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब देखिए शुद्धा, शुद्धा का मतलब क्या होता है? भूख लगनी, हंगर। ठीक है, भूखा भी लिख सकते हैं। अब निंद्रा, निंद्रा क्या होती है? नींद, स्लीपिंग। कास यानी कि खांसी, कफ। श्रम यानी कि थकान, यानी कि फैटीक। जंभा का मतलब होता है जंभाई, इंग्लिश में बोलते हैं यॉर्निंग, जंभाई। ठीक है, अश्रु का मतलब होता है आंसू, यानी कि टीयर्स। छर्दी यानी कि वॉमिटिंग। एंड रेतसाम, रेतसाम का मतलब होता है सेमन। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले 13 आधारणीय वेग। चैप्टर में क्या दिया हुआ है? 13 आधारणीय वेग जिन्हें हमें शरीर में धारण नहीं करना चाहिए, मतलब रखना नहीं चाहिए। जब भी ये आए हमें बाहर निकाल देना चाहिए। सबसे पहले वात, वात को हमें अपनी बॉडी के अंदर नहीं रोकना चाहिए। मल, मल को नहीं रोकना चाहिए। मूत्र यानी कि यूरिन को नहीं रोकना चाहिए। स्नीजिंग, अगर हमें छींक आ रही हो तो उसे नहीं रोकना चाहिए। थर्स्ट, अगर हमें प्यास लग रही हो तो उसे कभी भी मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, प्यास ज़्यादा टाइम तक हम प्यासे रहें। ठीक है, और शुद्धाम, शुद्धा यानी कि भूखा नहीं रहना चाहिए। नींद, कभी भी नींद आए तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जागना है हमें। कास, खांसी। श्रम यानी कि थकान। श्वास, श्वास रह गया हमारा यहाँ पर। श्वास का मतलब होता है डिस्पनिया, DYSPNEA।
DYSPNOEA, डिस्पनिया। ठीक है, ये 13 ऐसी चीज़ें हैं डिस्पनिया। फिर इसके बाद में आता है जम्भाई, जो हम जम्भाई लेते हैं, अश्रु यानी कि आंसू, और छर्दी वॉमिटिंग, रेतसाम सेमन। देखिए ये 13 ऐसे वेग हैं जिन्हें हमें धारण नहीं करना चाहिए। अगर हमने इन्हें रोका, अपनी बॉडी के अंदर रोकने की कोशिश की, तो इससे क्या होगा, डिजीज़ उत्पन्न होगी और वो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होती है। ठीक है, देखिए कौन सी डिजीज़ उत्पन्न होगी, जैसे कि यहाँ पे श्लोक देखिए, अधोवात वेग अवरोध से उत्पन्न रोग। देखिए अधोवात, अगर हमने वात को रोका अपने शरीर के अंदर तो उससे क्या होंगी, हमें डिजीज़ उत्पन्न होंगी। अब देखिए कौन कौन सी डिजीज़ उत्पन्न होने वाली है, ये देखते हैं। अधोवात से रोगधेन, गुल्म, उद्वर्तुक, रुक, क्लमः, वात मूत्र शकृत, संग, दृष्टगानी, बद, हृदय, गधा। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का सेकंड श्लोक है ये। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ेंगे कि इसमें क्या दिया हुआ है। सबसे पहले अधोवात। देखिए अधोवात यहाँ पे किसकी बात की गई है, अपान वायु की, अपान वायु, यहाँ पे अपान वायु की बात की गई है। अब मैं अपान वायु से अब आपको पता नहीं होगा अपान वायु भी क्या होती है। देखिए जो वात होती है हमारी, वात के 5 टाइप होते हैं। सबसे पहले वात के 5 टाइप होते हैं, कौन कौन से होंगे मैं यहाँ लिख कर बताती हूँ। वात जो होती है वो 5 टाइप होते हैं उसके, ऐसे ही पित्त के भी होते हैं, ऐसे ही कफ के होते हैं, नाम अलग अलग होते हैं। 5 में बताती हूँ आपको। सबसे पहले प्राण, उदान, समान, व्यान और एक होती है अपान। ये 5 जो हैं ये क्या है, हमारे वात के टाइप्स हैं, वात के प्रकार हैं। प्राण अपना अलग कार्य करती है, उदान अलग काम करती है, समान अलग करती है, व्यान अलग करती है, अपान अलग करती है। होता तो मूवमेंट का है लेकिन अलग अलग जगहों पर, जैसे कि अब आगे आप चैप्टर में पढ़ोगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अपान वायु। यहाँ पर काम किसका हो रहा है, अपान वायु का। ठीक है, अपान वायु, इसलिए मैंने आपको यहाँ समझाया। अब देखिए इसके बाद में आता है, इन्हें हमें अगर हम रोकते हैं अपान वायु को तो इससे क्या होता है, गुल्म हो जाता है, मतलब कि ट्यूमर। इसे रोकने से क्या होगा, ट्यूमर भी हो सकता है, मतलब गैस या डिस्टेंशन, गैस भी बन सकती है। देखिए गाइस अब ये लिखा हुआ है हमारा गुल्म हो गया, गुल्म ट्यूमर। अब इसके बाद में है यहाँ लिखा है उदावर्त, उदावर्त। देखिए उदावर्त क्या होता है, उदावर्त का मतलब होता है जैसे कि जो अपान वायु होती है, अपान वायु अपने आप अप्रवृत्त होकर, मतलब अपने आप को रोक लेती है। ठीक है, अपान वायु क्या होगी, ऊपर की तरफ गति करने लगती है। जब ऊपर की तरफ गति करेगी तो इसे बोला गया है उदावर्त। अगर हम सुश्रुत के अनुसार देखें तो सुश्रुत ने ये बोला है कि जो 13 रोग होते हैं जो हमने ऊपर पढ़े हैं, ठीक है, वेग जो 13 वेग हैं ये, अगर हम इन्हें रोकते हैं, ठीक है, अगर इन्हें रोकेंगे जो इनसे होने वाली डिजीज़ होती है उसे उदावर्त बोला गया है। ठीक है, अब इसके बाद में आता है रुक। रुक का मतलब क्या होता है, एब्डोमिनल पेन। देखिए क्लम, क्लम का मतलब क्या होता है, बिना परिश्रम किए थकान होना। अब यहाँ लिखा है वात मूत्र शकृत। देखिए जो वात है हमारा अपान वायु, जो हमारे अपान वायु मतलब अगर अपान वायु में प्रॉब्लम होती है तो ये क्या करेगी, मूत्र और शकृत में भी, मतलब शकृत और मूत्र को अवरोध करती है, मतलब इन्हें भी नहीं होने देगी सही से। और दृष्टि, जो हमारी दृष्टि होगी और अग्नि जो होगी वो बंद हो जाएगी, बंद मतलब कि नष्ट हो सकती है। ठीक है, और हृदय, हृदय जो होगा हमारा उसे भी, हृदय के भी मतलब हृदय में भी कोई भी ऐसी डिजीज़ हो सकती है जो हानिकारक हो, मतलब हृदय के भी रोग पैदा हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पे लिखा है सुश्रुत ने वात के अवरोध, सुश्रुत ने वात के अवरोध से उत्पन्न होने वाले उदावर्त में। देखिए इससे क्या बोला है सुश्रुत ने बोला है कि अगर वात का अवरोध करते हैं, मतलब उदावर्त के कारण क्या होता है, शिर शूल का मतलब है हेडेक, इसकी वजह से हेडेक मतलब हेडेक भी हो सकता है। श्वास यानी कि डिस्पनिया, कास मतलब कि खांसी, प्रतिशय इसका मतलब होता है कोल्ड। ठीक है, ये रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। आज की वीडियो में गाइज इतना ही। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। आज की वीडियो में थोड़ा कम पढ़ाया मैंने, वो इसलिए क्योंकि ये जो है देखिए
13 आधारणीय वेग बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का आपका होमवर्क ये है कि आपको ये श्लोक अच्छे से याद करना है, क्योंकि अगर आपने ये श्लोक अच्छे से याद किया तो इससे क्या होगा, आपको मतलब आप सीक्वेंस वाइज भूलेंगे नहीं, आप सीक्वेंस वाइज याद कर सकते हो कि कौन कौन से आधारणीय वेग होते हैं जिन्हें हमें धारण नहीं करना चाहिए। और ये याद कीजिएगा कि कौन कौन से ऐसे मतलब अधोवाद को रोकने से कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। ये आपको थोड़ा सा पढ़ाया मैंने, आपको अच्छे से याद करना है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।